हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया खंडेलवाल प्रतापगढ़ यूपी से। और आज का टॉपिक है परवरिश। क्योंकि मैं हूँ सरलता में भी उल्लास की चाबी, आम में भी मैं खास की चाबी, साधारण में भी असाधारण की चाबी। यही है मेरी परवरिश। मेरे माता पिता ही हैं मेरी परवरिश की चाबी। परवरिश का नाम लेते ही हम सबको अपने माँ बाप याद आ जाते हैं। वो हर पल हमारे संस्कार, हमारे व्यवहार में हमारे साथ ही रहते हैं। जब भी कोई मुझसे कहता है ये बिल्कुल अपने पापा जैसी है, तो मुझे ये सुनकर बहुत ही गर्व और एक घमंड सा महसूस होता है कि मैं बिल्कुल अपने पापा जैसी हूँ। परवरिश वो व्यवहार है जो हमारे माता पिता हम पर अपनाते हैं, अर्थात अपने बच्चों पर। परवरिश दरअसल शिशु से लेकर बालक के शैशव अवस्था से प्रौढ़ा अवस्था तक चलने वाली शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक क्रिया। परवरिश के द्वारा बालक के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। हर माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चों की परवरिश में कहीं भी कोई भी कमी न रहे। वह हर क्षेत्र में श्रेष्ठ रहे, हर फील्ड में मुझसे आगे, मुझसे बेहतर करे। अब बात करूं अपने परवरिश पर, तो बहुत गर्व, अभिमान होता है कि आज हमारे माता पिता दुनिया के सर्वश्रेष्ठ माता पिताओं में से एक हैं। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने हमें बहुत अच्छी परवरिश दी है। न केवल हमारी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखा, अपितु हमें अच्छे संस्कारों से भी परिपूर्ण किया है। संस्कार बच्चों को रटाए या पढ़ाए नहीं जाते। संस्कार बच्चे अपने माता पिता से ही सीखते हैं, अपने घर परिवार से। ये वो अनुभव है जो कि समय के साथ साथ देखते देखते आप हमारे अपने आप ही अंदर आ जाता है और वही हमारा व्यवहार भी बन जाता है। वैसे तो बहुत कुछ है बोलने और बताने के लिए, पर आज कुछ बातें जीवन की विपरीत परिस्थितियों में बहुत काम आती हैं। तो आज हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने बच्चों को ये जरूर दें। आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, अनुशासन, धैर्य, धीरज, संयम, समर्पण, प्रेम, जो सब हमने अपने माता पिता द्वारा परवरिश में पाया है, हम चाहते हैं कि हम भी अपने बच्चों को ये जरूर दें। आज भी याद है मुझे अपने पापा की वो बात, जब मैं 7th क्लास में पढ़ती थी और पापा से एक मुहावरा टिट फॉर टैट समझ रही थी, उसका मीनिंग पूछ रही थी, तो पापा ने बताया जैसे को तैसा। तभी मुझे पापा ने समझाया कि इसे पढ़ो, पर इसे जीवन में अपनाना नहीं है तुम्हें। प्रैक्टिकल लाइफ में इसे कभी यूज नहीं करना बेटा। हर सिचुएशन में इसका इस्तेमाल नहीं करना। हम इंसान हैं, तुम समझदार हो, तुम्हारे पास सोचने समझने की शक्ति है। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा हो तो जरूरी नहीं कि तुम भी गलत करो। अपनी गुड क्वालिटी को कभी नहीं छोड़ो। आप शांत हो जाओ, वहाँ से साइड हो जाओ। जब नॉर्मल हो जाए तो सामने जाकर बात करो, प्यार से, प्रेम से। जीवन में छोटी से छोटी भी गलती हो जाए तो सॉरी बोलने से कभी नहीं हिचकिचाना। अपनों से ईगो कभी नहीं रखना। ईगो रखने से इंसान जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी खुशियों की तुलना कभी किसी से ना करो। अपने दुख, अपनी तकलीफों को कभी किसी को जिम्मेदार ना ठहराओ। किसी का भी बुरा गलत ना सोचो, ना करो, और ना ही तुम गलत का साथ दो। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरे विचार से परवरिश की कोई विशेष उम्र सीमा निर्धारित नहीं होती है। हम जब तक जीवित हैं और जब तक नए नए अच्छे संस्कार सीखते रहते हैं, ये सब भी हमारी परवरिश का एक हिस्सा ही तो है। बाल अवस्था में माँ बाप, अपने परिवार, गुरुजन और ससुराल में सासू माँ, घर के बड़े छोटे और समाज द्वारा भी बहुत कुछ अच्छा सीखते हैं हम।
जिसे हम अपनाते भी हैं और अपने बच्चों को सिखाते भी हैं। और मेरा मानना तो यह भी है कि कहीं भी कुछ भी अच्छा सीखने को मिले तो सीख लेना चाहिए। कुछ भी अच्छा और नया हो तो उसे कैप्चर कर लो, उसे अपनी परवरिश का हिस्सा बना लो। थैंक यू फ्रेंड्स।